जय माता दी। केतु और सूर्य की युति। जब भी सन और केतु का कंजंक्शन होता है किसी भी भाव में, यह व्यक्ति के जीवन में बाधाओं को लेकर आता है। यूं कहे, केतु और सूर्य का मिलन शुभ नहीं माना जाता है, खास करके जब उन दोनों के बीच में डिग्री का अंतर मात्र 5 डिग्री का हो, क्योंकि 5 डिग्री का अंतर उसका तात्पर्य है कि ये एक्लिप्स के समय जन्म हुआ, अर्थात ग्रहण के समय यह सूर्य का ग्रहण करेगा। पहले आइए समझते केतु का मूल तात्पर्य क्या है, केतु किस लिए उपयोगी होता है, केतु का कहाँ पे लाभ है, कहाँ पे उसका नुकसान है। देखिए, केतु एक ऐसा ग्रह है, वो जिस भाव में बैठता है वो उस भाव के कारक तत्वों को कम कर देगा। उदाहरण के लिए, अगर वो पहले भाव में बैठता है तो व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्या आएगी कि पहला भाव तन का भाव है। सेकेंड हाउस में बैठेगा तो समझ लीजिए उसके जीवन में धन की कमी आएगी। ऐसे अगर चतुर्थ भाव में बैठेगा तो समझ लीजिए सुख में कमी आएगी। पंचम भाव में बैठेगा तो विद्या और संतान पक्ष में परेशानी बनेगी। सप्तम भाव में बैठेगा तो दाम्पत्य सुख में कमी आएगी। तो केतु जहाँ बैठेगा वहाँ के सुख को वो कम कर देगा। ये तो रूल नंबर 1 आप याद रखिए। अब जब केतु किसी भाव में सूर्य के साथ बैठता है तो वो सूर्य संबंधित उनके सुखों को कम कर देगा। अर्थात सूर्य क्या है? एक पद है। सूर्य क्या है? एक बल है। सूर्य क्या है? आत्मा है। सूर्य क्या है? आपको एक पोजीशन देता है। जितने भी हाई क्लास ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स हो, राजा महाराजा हो, सब में सूर्य की भूमिका एक उच्च होती है। ये अक्सर देखी गई है, मैक्सिमम देखा गया है, क्योंकि सूर्य आपको राजा की पोजीशन देता है। और जब ये उसको ग्रहण लगाता है तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। दूसरी चीज़, और सूर्य पिता का कारक है। जब भी केतु सूर्य के साथ आता है तो पिता के साथ संबंधों में भी गिरावट आती है। ये भी संभावना हो सकती है कि अगर उस पर किसी और मैलेफिक प्लैनेट का और इफेक्ट हो जाए तो पिता की आयु भी ज़्यादा लंबी नहीं होती है, या यूँ कहे पिता का सुख नहीं मिल पाता। ये देखा गया है। लेकिन अगर इस युति पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे कि बृहस्पति, तो यस, इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि सूर्य और केतु की युति पे मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि है या फिर बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि है। लेकिन यूजुअली ये देखा गया है, जब भी केतु और सूर्य की युति होती है ये कारक नहीं माना जाता है और व्यक्ति के जीवन में कई सारी परेशानियां बनती है, कई तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और उन बाधाओं के निवारण के लिए व्यक्ति को उसका उपाय करना चाहिए। सूर्य के मंत्र जाप करने चाहिए। सूर्य को बल देने के लिए सूर्य को जल देना चाहिए प्रातःकाल, अर्ली मॉर्निंग उगते सूरज को, ताकि उसका बल बना रहे। और केतु का मंत्र जाप और अनुष्ठान करा करके, हवन इत्यादि करके उसकी शांति करनी चाहिए, क्योंकि यही एक उपाय है। अन्यथा केतु सूर्य को दबा देगा और जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य दब गया, समझ लीजिए उसके पास कोई बल रहेगा ही नहीं, उसका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाएगा। यू विल फाइंड योरसेल्फ इन सच ए लो कॉन्फिडेंस कि आप छोटे से छोटे एग्जाम देने से भी डरेंगे, आप आगे कुछ करने से डरेंगे। ऊपर से उस पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। राहु हर तरह की ग्रह बाधा, पित्त बाधा का कारक है। अगर राहु की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, और राहु या केतु इनमें से किसी की भी दशा जब भी आएगी, महादशा हो, अंतरदशा हो, तब उसका पूरी तरह प्रभाव सूर्य पे रहेगा। तो इसलिए केतु और सूर्य की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। किसी के भी कुंडली में अगर सूर्य केतु की युति है तो आप उसका उपाय करें, सूर्य को बल दे, सूर्य का मंत्र जाप करें, सूर्य का हवन करें, सूर्य का रेड कलर आप धारण करें कपड़ों में, भोजन में, हर तरह से। और योग्य पंडित द्वारा संभव हो तो इनका उपाय अर्थात ग्रहण दोष की मुक्ति निवारण हेतु उपाय भी करवाएं। जय माता दी।